YouTube ओरिजिनल्स के प्राइम स्टोरीज पे कहानी खौफनाक सीजन 1 अमीन के साथ। प्रकाश रात के 11 बजे एक सुनसान सड़क पर हाफता हुआ भागे जा रहा था। भागते भागते प्रकाश किसी चीज से टकराया। प्रकाश इतनी तेज भाग रहा था कि उस चीज से टकराने के कारण वो 5 कदम दूर तक लुढ़कता हुआ जा गिरा। प्रकाश के इस तरह गिरने से उसके हाथ और पैर जगह जगह से कट छिल गए थे। दर्द से कर्राता हुआ प्रकाश उठने लगा तो पीछे से उसे एक आवाज आई। ये वही आवाज थी जिसे सुनकर अभी तक प्रकाश भाग रहा था। प्रकाश ने पीछे पलटे बिना जरा भी वक्त जाया न करते हुए वहां से दौड़ लगा दी। दौड़ते दौड़ते गली के मोड़ पर अचानक से एक पीले रंग की टैक्सी प्रकाश के ठीक आगे आकर रुकी। और टैक्सी ड्राइवर ने कहा, अरे अरे साहब, जल्दी गाड़ी में बैठिए, चलिए जल्दी करिए। और प्रकाश ने बिना वक्त जाया किए गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसमें बैठा। प्रकाश के गाड़ी में बैठते ही उस टैक्सी ड्राइवर ने बिना देरी के गियर बदला और गाड़ी को किसी हवाई जहाज़ की तरह वहाँ से दौड़ाने लगा। प्रकाश ने गाड़ी के अंदर चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई तो लग रहा था कि बड़ी ही पुराने ज़माने की टैक्सी है ये। गाड़ी के अंदर देखते देखते प्रकाश की नज़र आगे वाली सड़क पर पड़ी तो एक लड़की पैरों में पायल बांधे हुए, लाल साड़ी और सर पर घूंघट ओढ़े हुए उस काली घनी रात में बिल्कुल अकेली चली जा रही थी। प्रकाश ने जब उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए अपना हाथ उठाकर दिखाने लगा तो उस टैक्सी ड्राइवर ने प्रकाश का हाथ पकड़कर बोला, श्श्श, अगले 5 मिनट तक जो भी दिखाई दे या सुनाई दे उस पर ध्यान मत दीजिए। ड्राइवर की इस बात पर प्रकाश चुपचाप अपनी आंखें बंद करके बैठ गया। आंखें बंद किए हुए बैठे प्रकाश को उस लड़की के पायल की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही थी। प्रकाश अपनी आंखें बंद किए हुए ही हर एक आवाज़ को बिल्कुल ध्यान से सुन रहा था। उसे 2 आवाज़ें बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। एक उस लड़की के पैरों के पायल की आवाज़ और दूसरी उस गाड़ी के ड्राइवर के बार बार गियर बदलने की और गाड़ी को और ज़ोर से चलाने की। कुछ देर तक ये सिलसिला चलता रहा और थोड़ी देर बाद उसे उस लड़की के पैरों के पायल की आवाज़ आनी बंद हो गई तो प्रकाश ने अपनी बंद आँखों को धीमे से खोलकर घड़ी देखी तो पता चला प्रकाश को उस गाड़ी में बैठे हुए आधा घंटा बीत गया है और अब उसे सिर्फ गियर बदलने और गाड़ी के चलने की आवाज़ आ रही थी। उस लड़की के पैरों के पायल की आवाज़ दूर दूर तक नहीं आई तो प्रकाश ने एक बार राहत भरी सांस ली और आराम से अपनी आंखें खोलने लगा। आंखें खोलते के साथ
प्रकाश की नज़र सीधे सड़क पर गई तो उसे आगे एक बड़ी सी खाई दिखाई देने लगी। तो प्रकाश हड़बड़ाता हुआ ड्राइवर की तरफ पलटा तो प्रकाश के जैसे होश ही उड़ गए, क्योंकि वो ड्राइवर बड़े ही आराम से अपने ही धुन में गाड़ी दौड़ाए जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि आगे की वो बड़ी सी खाई जैसे उसे दिखाई ही नहीं दे रही हो। तो प्रकाश तुरंत अपने हाथों से उस स्टीयरिंग को पकड़कर दूसरी तरफ मोड़ने लगा। ड्राइवर ने भी अपने दोनों हाथों से स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ा। गाड़ी किसी सांप की तरह कभी इधर कभी उधर हो रही थी। इतने में उस ड्राइवर ने हिम्मत दिखाते हुए प्रकाश के गाल पर खींच कर एक थप्पड़ दे मारा। तो प्रकाश एक झटके से अपनी सीट पर चिपक गया और ड्राइवर ने कहा, अरे साहब क्या कर रहे थे आप? क्या हो गया आपको? कहीं पागल वागल तो नहीं हो गए? प्रकाश ने भी चिढ़ते हुए बोला, अरे पागल मैं नहीं, तुम हो गए हो। आगे उतनी बड़ी खाई है, दिखाई नहीं दे रही तुम्हें? अरे साहब ये सब उस लड़की की चाल है, चाल। ये सिर्फ आपका वहम है। देखिए कहाँ पर है खाई, कोई खाई वाई नहीं है। प्रकाश गुस्से से सड़क की तरफ मुड़ा तो प्रकाश का गुस्सा हैरानी में बदल गया, क्योंकि सड़क पर कोई खाई नहीं थी और सड़क पे लाल साड़ी और सर पर घूंघट लिए हुए वो लड़की प्रकाश की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। प्रकाश ने तुरंत अपनी नज़रें झुका ली और मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि प्रकाश सही सलामत घर लौट जाए। और प्रकाश ड्राइवर की तरफ पलटकर बोलने लगा, क्या मनुश्राद्ध है ये? क्या हो रहा है मेरे साथ? कौन है लड़की जो मेरे पीछे ऐसे हाथ धोकर पड़ी हुई है? और ये क्यों सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रही है? तुम्हें क्यों नहीं दिखाई देती है लड़की? ड्राइवर ने प्रकाश की पूरी बात सुनी और कहा, आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा, बस आप शांति रखिए। पर प्रकाश का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर था। प्रकाश ने ड्राइवर की एक भी बात नहीं सुनी और चिल्लाते हुए बोलने लगा, बस रोक दो गाड़ी, अब या मैं रहूँगा या वो रहेगी, रोको गाड़ी। और ड्राइवर ने भी प्रकाश को समझाते हुए कहा, साहब बेवकूफ़ मत बनिए, अपनी इस गुस्से पर काबू रखिए। आप कुछ भी कर ले, उस लड़की का कुछ नहीं बिगड़ पाएंगे। ये पूरा इलाका उस लड़की का है। पर प्रकाश अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहा था। वो उल्टा ड्राइवर पर ही चिल्लाने लगा, अरे वाह, तुम तो बहुत कुछ जानते हो उस औरत के बारे में। तुम क्या उसके रिश्तेदार हो? तो उस ड्राइवर ने प्रकाश के इस सवाल का जवाब कुछ अपने ही अंदाज में दिया। अब क्या बताए साहब, रिश्तेदार बनना तो चाहते थे पर साला बन नहीं पाए। प्रकाश को गाड़ी चला रहे उस ड्राइवर से अपने सवाल की ऐसे जवाब की उम्मीद थी ही नहीं। उस ड्राइवर को प्रकाश के चेहरे से बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा था कि प्रकाश इस वक्त किस कदर डरा हुआ है। ड्राइवर ने प्रकाश की हालत ऐसे बिगड़ते देख प्रकाश को तसल्ली देते हुए बोलने लगा, अरे साहब डरिएगा नहीं, हम हैं ना, आपको आपके पते पर सही सलामत पहुंचा देंगे। प्रकाश ने घबराते हुए बड़ी ही नरमी से पूछा, भाई साहब आप है कौन? इतना सब कुछ कैसे जानते हैं इस लड़की के बारे में? मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। ड्राइवर ने कुछ अलग ही अंदाज में हंसते हुए बोला, अरे साहब जब आप इतना पूछ रहे हैं
तो बता ही देते हैं आपको कौन है हम। और उस ड्राइवर ने अपनी पूरी कहानी बतानी शुरू की। ये बात कुछ 4 साल पहले की है। शादी होनी थी हमारी, दिनेश वेड संजना। हमारा नाम दिनेश है, और वो जो औरत आपको सड़क पर दिखाई दे रही है ना, वही है डियर संजना, जिससे हमारी शादी होने वाली थी। हमारी शादी कोई ऐसी वैसी शादी नहीं थी, बहुत पापड़ बेलने पड़े हम दोनों को। वो कहा है ना साहब, बहुत चाहते थे हम एक दूसरे को, और शादी भी करने वाले ठहरे, पर क्या करे, ये साला दुनिया और इसकी जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच, और साला ये सारा समाज हमारी शादी तोड़ने पे तुला हुआ था। दिक्कत ये थी साहब कि हम एक मुसलमान थे और वो हिंदू धर्म से थी। ऐसे में अब क्या करते साहब, अब हर किसी का मुंह तो हम बंद नहीं कर सकते ना। तो हमने एक और तरकीब लगाई, बस बांध लिया अपना बोरिया बिस्तर, और अपने कुछ यारों को इन्फॉर्म भी कर दिया कि हम संजना को लेकर शहर चले जाएंगे और वहीं पर शादी भी मनाएंगे। पर साला क्या करें, जिंदगी में जिस दोस्तों पर भरोसा किया वो दगाबाज निकले। उन्होंने सारी बात सबको बता दी कि हम संजना को लेकर शहर की ओर जा रहे हैं, और का निकल गए सारे गांव वाले हमरे पीछे चाकू, चूरी, कोयता, कुल्हाड़ी लेकर। उस रात सारे गांव वालों ने मिलकर बहुत मारा, बहुत पीटा हम दोनों को, और जब मार मार के जी भर गया तो दोनों को घसीटते हुए ले जाकर यही के पास वाली खाई में ढकेल दिया मरने के लिए। पर क्या करें, साला किस्मत कभी भी पलट जाती है साहब। उस रात हम अपनी संजना को बचा तो नहीं पाए, पर उस खाई से बाहर बच के निकल गए, और अब हमको बदला लेना था इन सारे गांव वालों से हमारी संजना के मौत का बदला। वैसे हमारी संजना तो मर चुकी थी, पर मरने के बाद भी इन गांव वालों से बदला लेने के काम में वो हमारा साथ दे रही थी। और ऐसे ही हमारी संजना एक एक करके सबको हमारे पास लाती, और हम उन्हें ले जाकर खाई में ढकेल देते हैं। ऐसा करके हमने और संजना ने सारे गांव वालों से बदला ले लिया। पर पता नहीं काहे हमारी संजना के आत्मा को शांति ही नहीं मिल रही। हमने बहुत समझाया संजना को कि अब तो हमारा बदला पूरा हो चुका है, फिर ये बेगुनाह लोगों की जान क्यों लेना। पर संजना ने हमारी एको बात नहीं मानी। वो ऐसे ही करके हर रोज किसी ना किसी को मारते ही रहती है, और हम रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक घूमते रहते हैं कि कहीं हमारी संजना फिर से कोई बेगुनाह आदमी को मार न दे, और हम उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर उसे उसके घर सही सलामत पहुंचा देते हैं। पिछले 4 सालों में कईयों को बचाया है हमने, और आज आपको भी बिल्कुल सही सलामत आपके घर पहुंचा देंगे। पर साहब, एक विनती है आपसे, यूं समझ लीजिए कि हमारी शर्त है। हमारी शर्त यह है साहब कि आपको एक वादा करना पड़ेगा हमसे। वादा ये है साहब कि जब भी आप किसी दो प्रेमियों को जात पात और धर्म के संकट में देखेंगे तो आप उनकी मदद ज़रूर करेंगे। बस इतना वादा कर दीजिए, आपको सही सलामत आपके घर तक पहुंचाने की गारंटी हम आपको देते हैं। बोलिए ना साहब, मंजूर है?
ड्राइवर की पूरी कहानी को प्रकाश बिना अपनी पलकें झपकाए सुन रहा था। और जैसे ही उस ड्राइवर ने प्रकाश के जान के बदले में एक शर्त रखी तो प्रकाश उसे तुरंत मानने को तैयार था। पर मसला ये था कि उस ड्राइवर की कहानी सुनते सुनते प्रकाश के दिल में ऐसा खौफ जम गया था कि वो चाहकर भी अपने मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकाल पा रहा था। इतने में उस ड्राइवर ने प्रकाश की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ साहब, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही? चलिए ठीक है, बस आप अपना सर हिला दीजिए तो हम समझ जाएंगे कि आप हमारी शर्त मान गए। और प्रकाश ने अपने सर को थोड़ा सा ऊपर और नीचे हिलाते हुए उस ड्राइवर की बात को मंजूर करने का इशारा करने लगा। उस टैक्सी ड्राइवर यानी दिनेश के इस शर्त को प्रकाश के मंजूर करने से दिनेश को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, जब आप हमारी गाड़ी में बैठे थे ना साहब, हम तभी समझ गए थे कि आप भले इंसान हो। इतना बोलते हुए दिनेश ने प्रकाश को सड़क की तरफ देखने का इशारा किया और गाड़ी का गियर बदला। और जब तक प्रकाश ने सड़क की तरफ अपनी नजरें घुमाई तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि गाड़ी उसी खाई में जा रही थी और एक लंबी चीख के साथ वो खाई में गिर गए। ऐसी दिल को दहला देने वाली खौफनाक रात के बाद अगले दिन सुबह हुई। और जब प्रकाश की आंख खुली तो प्रकाश के हाथों में संजना के पैरों की वही पायल थी। जिंदगी में लोग भी बड़े अजीब होते हैं। जब तक बात उन पर बीतती नहीं तब तक वो समझते ही नहीं। दिन में लाखों करोड़ों लोग इसी जात पात और धर्म के चलते अपना प्यार ना पाने के कारण आत्महत्या का रास्ता चुनते हैं। आप ही बताइए, ये जात पात धर्म समाज क्या किसी इंसान के जान से बढ़कर है? मैं हूँ अमीन और ये थी हमारी कहानी खौफनाक की दूसरी कहानी। YouTube ओरिजिनल्स के प्राइम स्टोरीज पे कहानी खौफनाक सीजन 1 अमीन के साथ।